ये विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस में। हम मानव संवेदी अंगों वाला चैप्टर 27 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले नेत्रों के बारे में और कर्ण के बारे में कंप्लीट रूप से उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में जो है हम मानव के कर्ण में कोक्लिया जो होता है, जिसे कर्णावृत्त कहते हैं, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार बनी होती है, इसे हम लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार कोक्लिया की आंतरिक संरचना हमें चित्र में कैसी दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे जरूरी बात कि जो कोक्लिया होता है ये कान का बहुत महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है, क्योंकि जिन लोगों के कोक्लिया काम नहीं करता है उन्हें बाहर से आर्टिफिशियल कोक्लिया प्लांट करना पड़ता है। तो देखते हैं कोक्लिया की आंतरिक संरचना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया, जब हम कोक्लिया को काट में देखते हैं, वास्तव में हमने देखा कि जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया जो है पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये सैक्युलस से जुड़ी हुई ये जो घुमावदार जो रचना होती है, ये जो घुमावदार रचना थी और यहाँ से तंत्रिका, स्वर्ण तंत्रिका जुड़ी हुई थी। तो ये जो घुमावदार जो रचना है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोक्लिया। तो ये जब काट में हम इसको देखते हैं तो वास्तव में इसमें 3 कोष्ठ या 3 नलियां होती हैं और उन नलियों के अंदर विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। तो कोक्लिया जो है वो एक कुंडलित स्प्रिंग के समान नली होती है। कोक्लिया जो है वो कुंडलित है, स्प्रिंग के समान एक नली होती है, जो डक्टस रिन्यूएंस नामक जो है नली से सैक्युलस द्वारा जुड़ी रहती है, सैक्युलस से जुड़ी होती है। इससे पिछली वीडियो में हमने कान की संरचना में जब पढ़ा था कि जो अंतःकर्ण होता है उसमें यूट्रिकुलस और उसके बाद सैक्युलस छोटे जो है पाउच नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, वहां से कोक्लिया जुड़ा हुआ है। तो ये सैक्युलस से जुड़ी हुई होती है। जब हम स्तनियों की बात करते हैं, क्योंकि मानव के कोक्लिया के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें आपको बताया था कि ये लगभग 2 से 3/4 अर्थात लगभग 2.25 कुंडलन लिए होती है। इसकी जो कुंडली है, कॉइल है, वो 2 से 3/4 होती है। आंतरिक संरचना में जब हम इसकी काट देखते हैं तो ये 3 नलियों और कोष्ठों में बटी होती है। 3 नलियों और कोष्ठों में बटी होती है। यहाँ आपको 3 नलियां स्पष्ट नजर आ रही हैं काट में। सबसे ऊपर पृष्ठ सतह पर स्केला वेस्टिब्यूली, जिसको प्रधान नलिका कहते हैं, स्केला वेस्टिब्यूली प्रधान नलिका, जबकि मध्य में स्केला मीडिया, जिसे कोक्लियर नलिका कहते हैं, और अधर सतह पर आप देख रहे हैं ये नलिका जो है वो कहलाती है स्केला टिम्पेनी या स्केला टिम्पेनाई। इसे हम टिम्पेनिक नलिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 कोष्ठ या 3 नलिकाएं स्पष्ट नजर आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई जो कि पृष्ठ सतह पर होता है। इसके अंदर जो लिम्फ भरा होता है वो पेरिलिम्फ होता है। इसी प्रकार चूंकि स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनाई दोनों आपस में होलोकोट्रोमा नामक छिद्र से जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ दोनों के अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, दोनों में पेरिलिम्फ भरा होता है, जबकि मध्य जो नलिका होती है उसमें एंडोलिम्फ भरा होता है। सबसे मुख्य जो बात है, मध्य नलिका के अंदर
प्रमुख संवेदी अंग कोर्टिका अंग होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कोर्टिका अंग है, और ये कोर्टिका अंग जो होता है ये मुख्य श्रवण संवेदी अंग होता है, और ये ध्वनि तरंगों को यहाँ पर महसूस करता है। वास्तव में ये कोर्टिका अंग स्तंभाकार या आलंबी कोशिकाओं की 4 पंक्तियों से बना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉलमर शेल है और ये 4 पंक्तियों में होती हैं, और इन सेल्स पर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो रोम दिख रहे हैं, ये जो रेड रंग से दिखाए हैं, ये कहलाते हैं संवेदी रोम। ये संवेदी रोम अर्थात स्टीरियोसीलिया कहलाते हैं। और ये स्टीरियोसीलिया जो होते हैं ये लगातार जब यहाँ से ध्वनि की तरंगें इस बेसलर कला पर कंपन करती हैं, तो स्टीरियोसीलिया कंपन करते हैं, और इसके ऊपर एक पत्ती के समान, जैसे पत्ती होती है, लीफ होती है, उसके समान एक कोमल रचना होती है, प्लेट होती है, जिसे हम टेक्टोरियल प्लेट कहते हैं। ये जो ब्लू रंग से दिखाई है, इस टेक्टोरियल प्लेट पर ये संवेदी रोम यहाँ पर इससे टकराते हैं। जब तेज कंपन ध्वनि के आते हैं तो ये इससे टकराते हैं, और ये जो टेक्टोरियल प्लेट है इससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं स्वर्ण तंत्रिका अर्थात ऑडिटरी नर्व बनाती है, और ये मस्तिष्क को सूचनाएं ले जाती है। यहाँ पर एक जरूरी बात जो है वो भी हमें ध्यान रखनी है कि तीनों नलिकाओं को पृथक करने वाली जो कला होती है, झिल्ली होती है, यहाँ हम देख रहे हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई की जो फर्श है वो राइजनर कला बनाती है, या स्केला मीडिया की छत कौन बनाती है? राइजनर कला, अर्थात स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला मीडिया के मध्य राइजनर कला होती है, जबकि स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के मध्य बेसलर कला, जिसे आधार कला कहते हैं, पाई जाती है। और इस आधार कला पर ही मुख्य जो है श्रवण संवेदी अंग कोर्टिका अंग उपस्थित होता है, और ये कोर्टिका अंग ही मुख्य संवेदी अंग होता है जो स्वर्ण का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने कोक्लिया की जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताई। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार ये कोक्लिया काम करेगा, और हमारे जो कर्ण हैं वो ध्वनि की तरंगों को किस प्रकार मस्तिष्क तक पहुंचाकर हमें ध्वनि तरंगों का आभास कराते हैं, अर्थात हमें सुनने में मदद करते हैं। तो सुनने की क्रिया को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। एक बार फिर से हम देखते हैं संक्षिप्त में कि कोक्लिया की आंतरिक संरचना। कोक्लिया जो होता है एक कुंडलन के रूप में एक नलिका है, स्प्रिंग के समान, जो सेक्युलस से जुड़ी होती है, और इसमें स्तनियों में लगभग 2 से 3/4 कुंडलन होते हैं। प्रत्येक कोक्लिया में 3 कोष्ठक या नलियां होती हैं। पृष्ठ सतह पर स्केला वेस्टिब्यूली प्रधान नलिका, मध्य में स्केला मीडिया जो कि कोक्लियरी नलिका कहलाती है, जबकि अधर सतह पर स्केला टिम्पेनाई जो कि टिम्पेनिक नलिका कहलाती है। दोनों पृष्ठ और अधर सतह की नलिकाओं में पेरिलिंक भरा होता है, ये आप देख रहे हैं रेड कलर से, जबकि मीडिया जो होती है स्केला मीडिया नलिका में एंडोलिम्फ भरा होता है। और इस कोक्लियर नलिका या स्केला मीडिया में ही मुख्य संवेदी अंग कोर्टिका अंग उपस्थित होता है। कोर्टिका अंग एक जो है संवेदी कोशिकाओं से, आलंबी कोशिकाओं से बना एक ऑर्गन है, जिसके ऊपर संवेदी रोम होते हैं जो कि अत्यधिक संवेदी होते हैं, जो ध्वनि तरंगों से उसके ऊपर उपस्थित टेक्टोरियल प्लेट से टकराकर ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।